क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। जहां तक भारत सरकार की प्राथमिकता है वो तो यही देखना चाहिए कि कौन सी सरकार भारत के लिए, भारत की सीमा के लिए, भारत के साथ संबंधों के लिए अच्छी होगी और किसी भी हालत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ज्यादा बेहतर होती हैं। यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान बांग्लादेश में जो हो रहा वह यहाँ भी हो सकता है, पर आप सांसद संजय सिंह कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कई बार नफरत फैलाने और झगड़े कराने की कोशिश की गई, लेकिन बेहतर बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। अगर किसी धर्म पर हमला होता है तो दूसरे धर्म के लोग खड़े हो जाते हैं। यह भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता का देश हैं और जो भी नफरत के बीज बोने की कोशिश करता है यहाँ जनता उन्हें नकार देगी और सत्ता से हटा देगी। यह हमारा इतिहास रहा, इसलिए मुझे लगता है कि भारत आज दुनिया में अच्छा कर रहा है। झगड़े पैदा करने की कोशिशें हो रही, नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही, लेकिन हम मिलकर उन्हें नाकाम कर रहे हैं। ऐसा करना जारी रखेंगे। आंतरिक मामला है, क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। जहां तक भारत सरकार की प्राथमिकता है वो तो यही देखना चाहिए कि कौन सी सरकार भारत के लिए, भारत की सीमा के लिए, भारत के साथ संबंधों के लिए अच्छी होगी और किसी भी हालत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ज्यादा बेहतर होती हैं। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण जानकारी विदेश मंत्री जी ने दी सदन के अंदर। एक तो ये कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले की बात है तो उन्होंने कहा कि वहां जो संस्थाएं हैं उन्होंने आश्वस्त किया है सरकार को कि वो उनकी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जाएगा। तो मैं समझता हूं उस दिशा में भारत की सरकार तेजी से काम करे और जो परिस्थितियां बांग्लादेश में हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बहुत चाक चौबंद तरीके से उसके बारे ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां कोशिश कई बार नफरत फैलाने की, झगड़े कराने की जाती है, लेकिन बेहतर बात यह है कि यहां एक दूसरे के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। अगर किसी धर्म पे हमला होता है तो दूसरे धर्म के व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। तो ये भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं और जो यहां नफरत का बीज बोने की कोशिश करेगा उसको जनता अस्वीकार करेगी और सत्ता से हटाएगी। ये हमारा इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत आज दुनिया में, ठीक है, कोशिशें होती हैं झगड़े कराने की, लड़ाई कराने की, नफरत फैलाने की, लेकिन उसको मिलकर हम लोग नाकाम करते रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि भारत की जिस बेटी को संसद के उद्घाटन के दिन दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, आज उसने देश का नाम रोशन किया और 82 बार जो महिला पहलवान कभी हारी नहीं थी उसको उन्होंने पराजित किया। 4 बार की विश्व चैंपियन को पराजित किया और मैं शुभकामनाएं देता हूं विनेश फोगाट जी को कि वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए। जो कुश्ती उनकी आज संभवतः फाइनल है उसका, तो पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन बीजेपी ने बहुत ही शर्मनाक कृत्य और उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों के साथ। इसके लिए उनको देश कभी माफ नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि आतिशी जी 15 अगस्त का झंडा फहराएं और मुख्यमंत्री अगर अपनी ओर से किसी को अधिकृत कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है नियमतः ऐसा हो सकता है और ये होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।